रात में चलने वाला झूला कोई बैठा है उसमें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जेला गांव। ये गांव बेहद खूबसूरत तो था, लेकिन उसके बीचों बीच बने एक पुराने अंग्रेजों के जमाने के बाग में लगा लोहे का झूला गांव वालों के लिए डर का कारण बना हुआ था। हर रात 12 बजे के बाद जब सब सो जाते थे, तब वो झूला अपने आप झूलने लगता था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें बैठा हो और झूला झूल रहा हो। कोई भी उस बाग के पास रात को नहीं जाता। कहा जाता था कि वहाँ एक बच्ची की आत्मा है जो झूले से गिरी थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से वो हर रात झूले पर झूलती है। गांव वालों ने पंडित बुलाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन झूला रात में झूलना बंद नहीं हुआ। एक शहर का लड़का जो गांव में आया था अपनी दीदी के यहाँ गर्मी की छुट्टी में, उसका नाम राघव था, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। वह कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ता था और कहानियों में यकीन नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से झूले की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल होता है, उसने कहा। लेकिन उसकी दीदी ने गंभीरता से जवाब दिया, राघव, इस गांव में बहुत कुछ देखा गया है, ये कोई कहानी नहीं हकीकत है। झूले से कोई मजाक मत करना। राघव ने ठान लिया वो उस झूले का रहस्य उजागर करके ही रहेगा। राघव ने एक रात सीसीटीवी कैमरा झूले की ओर लगाकर रिकॉर्डिंग की। अगली सुबह वह उत्साह से कैमरे का फुटेज देखने बैठा। फुटेज में रात के 12:30 बजे झूला अपने आप हिलना शुरू हो गया था। कुछ देर में एक हल्का धुआं साया कैमरे में झूले की सीट पर बैठा नजर आया। बच्ची की शक्ल थी। राघव थोड़ा घबराया, पर अब वह और गहराई में जाना चाहता था। दूसरी रात इस बार वह खुद कैमरा लेकर बाग की ओर चला गया। 12 बजे झूला हिलने लगा। राघव ने कैमरे का लाइट जलाया। झूले पर सचमुच कोई बैठा था, एक 7 से 8 साल की बच्ची। तुम कौन हो? राघव ने पूछा। बच्ची की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं खेलने आई हूँ, पर किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं मर गई, मुझे घर जाना है। और वो अचानक से गायब हो गई। इसी रात राघव ने अगली सुबह गांव के बूढ़े चौकीदार रामू काका से पूछा, इस बाग में कोई बच्ची मरी थी क्या? रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ बेटा, आज से 25 साल पहले, नाम था शिया, बहुत प्यारी बच्ची थी, अपने पापा के साथ इस बाग में खेलती थी। एक दिन झूले से गिरी और उसकी मौत हो गई। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो गिरी नहीं थी, किसी ने उसे धक्का दे दिया था। राघव का दिमाग और घूम गया। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि शिया के पिता का नाम विशाल सेन था और वो आज भी गांव के एक वीरान हवेली में अकेले रहते थे। राघव उस हवेली गया। विशाल सेन अब बूढ़े हो चुके थे, आंखें बुझी हुई, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी। राघव ने उन्हें सब बताया, झूला, आत्मा, बच्ची। विशाल की आंखें भर आईं। सिया, मेरी सिया, मैंने सबको बताया था कि वो गिरकर मरी नहीं, किसी ने मारा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। किसने मारा? राघव ने पूछा। विशाल ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाली। सिया, उसके पीछे उसकी मासी रजनी। रजनी मेरी पत्नी की बहन थी, मेरी बेटी को पसंद नहीं करती थी, मुझे शक है उसी ने धक्का दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। राघव ने ठान लिया कि शिया की आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी। चौथी रात राघव झूले के पास जाकर बोला, सिया, मैं जानता हूँ तुम्हें किसने मारा, मैं तुम्हारे पापा को लाया हूँ, चलो उनसे मिलो। विशाल सेन झूले के सामने आए। हवा तेज चलने लगी, झूला तेजी से झूलने लगा और अचानक रुक गया। सिया की आत्मा झूले पर प्रकट हुई, वही बच्ची, लेकिन इस बार शांत। उसने अपने पापा को देखा और बोली, पापा, आप आए हो मुझसे मिलने, मैं अब चली जाऊं? विशाल की आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ सिया, अब आराम करो बेटा, अब कोई डर नहीं है। सिया ने झूले से उतरकर पापा को हाथ जोड़े और एक चमत्कार रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। उस दिन के बाद झूला कभी नहीं हिला। राघव ने वीडियो फुटेज को गांव वालों, लेकिन अब लोग डरने के बजाय श्रद्धा से उस झूले को देखते हैं। राघव ने सिया की आत्मा को मुक्ति दिलाकर न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक बाप बेटी को फिर से मिला दिया था और झूला अब वो बाग बच्चों के खेलने की जगह बन चुका था। राघव ने इस पूरी घटना पर एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।